अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं रिएक्शंस के नेक्स्ट टाइप पर, और ये है ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। ओके, तो देखो बच्चों, हम इन रिएक्शंस में डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक एज अल्कोहल, एल्डिहाइड कीटोन्स, एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस, कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड डेरिवेटिव्स, इन सब के ऑक्सीडेशन को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ओके, तो फिर स्टार्ट करते हैं और सबसे फर्स्ट हम लेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स। समझ गए बच्चों कि यहाँ पर हम अल्कोहल्स के ऑक्सीडेशन को कंप्लीट डिस्कस करेंगे। तो सबसे फर्स्ट हम यहाँ ले रहे हैं, ये है ऑक्सीडेशन विद स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर, प्रबल ऑक्सीकारकों के साथ ऑक्सीकरण। ओके, तो देखो बच्चों, आपको इस तरह से याद रखना है कि यहां पर सपोज हम लेते हैं प्राइमरी अल्कोहल। ओके, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर में होंगे K2Cr2O7 प्लस H2SO4, या है KMnO4 प्लस H2SO4। ओके, इनके साथ हीटेड किया जाए तो ध्यान रखें कि जो 1 डिग्री अल्कोहल है, ओके, 1 डिग्री अल्कोहल, इसका ऑक्सीडेशन पहले तो होता है एल्डिहाइड में। ओके, अगर इसे हीटेड कर दिया जाए, ओके, तब तो ये वेपोराइज होकर बाहर आ सकता है। बट अगर आपने और आगे वेपोराइजेशन नहीं कराया तो यही ऑक्सीडेशन चेंज हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, और ये होगा कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो यहां पर जितने भी कार्बन थे, सपोज यहां C कार्बन थे, ओके, तो यहां पर अब क्या हो जाएंगे बच्चों, यहां पर भी C कार्बन ही रहेंगे, CN। ओके, तो यहां पर भी CN कार्बन ही होंगे, मींस नो चेंज इन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ओके, पहला, तो ये अगर कहीं ऑक्सीडाइजर दिखते हैं आपको, तो आपको ध्यान रखना है कि प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में, एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज करें। अब हम आ जाते हैं, सपोज हमारे पास ये एक सेकेंडरी अल्कोहल है। ओके, सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है K2Cr2O7 प्लस H2SO4 या KMnO4 प्लस H2SO4। ओके, तो यहां पर ध्यान रखें, पहले तो कीटोन होगा, किसमें चेंज हो जाएगा, ये कीटोन में। यहां पर H2O का रिमूवल होता है और यहां पर CH2C, यहां पर Cn कार्बन थे, ओके, तो यहां पर भी Cn कार्बन है, मींस जो भी कार्बन्स यहां के नंबर ऑफ एटम्स वो यहां पर। ओके बच्चों, फिर आता है यहां पर नेक्स्ट स्टेप ऑक्सीडेशन। इसमें थोड़ा स्ट्रॉन्ग कंडीशन की जरूरत होती है, मींस यहां और हीट करेंगे। तो यहां पर जो ऑक्सीडेशन होता है ना बच्चों, ऑक्सीडेशन अकॉर्डिंग टू कोपॉफ रूल, मींस आपको पता होगा कोपॉफ रूल है कि जो छोटा एल्काइल ग्रुप है वो किसके साथ रहेगा, अटैच्ड विद ओरिजिनल CO ग्रुप, मींस स्मॉलर, ठीक है, एल्काइल ग्रुप रिमेन्स विद, ठीक है, ओरिजिनल CO ग्रुप। इतना समझ गए बच्चों कि इसमें ये बोला गया कि अगर इस तरह का कीटोन है एसिमेट्रिक, जो कि अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से बन रहा है, तो इसमें जो छोटा एल्काइल ग्रुप है ये वाला, समझ गए, ये ग्रुप कहाँ रहेगा, इस कार्बोनिक ग्रुप के साथ। मींस अगर हम ये कहें कि ये हमारे पास स्टार लगा दें इस तरह से, तो यहां से ऑक्सीडेशन होगा। देखो बच्चों, इसका ऑक्सीडेशन ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहां पर ये चेंज हो जाता है। अगर हम इसको देखें तो ये पहले हम इस तरह से ले सकते हैं कि RCH2 CH डबल बॉन्ड OH
RCH, इसलिए यहाँ पर O का फूल लगता है। बस फिर आपको क्या करना है, ये मैंने यहाँ से हटा दूं मैं इसको फर्स्ट वाले को, और यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि ये ऑक्सीडेशन अब ऐसे होगा, यहाँ पर लाए तो यहाँ से जब आप ब्रेक करेंगे, ओके, तो 2O तो आपको यहाँ ऐड कर देना है और 1O यहाँ, मीन्स 2 ऑक्सीजन with CH वाले में and 1 ऑक्सीजन with C, ऐसे, ओके, इतना सा ध्यान रखना है। तो बस यहाँ पर क्या आ जाएगा, RCH2 COOH प्लस, ओके, तो ये कार्बन सपोज हमारे पास ये था तो यहाँ पर आ गया और ये बन गया RCH2 COOH। समझ गए कि ये 3 जो 2 एल्काइल ग्रुप्स थे, इनमें से पहले ऑक्सीडेशन हुआ तो कीटोन बना, तो यहाँ कार्बन सेम थे जितने अल्कोहल्स थे, बट यहाँ पर जो कार्बन है आप देख रहे हैं कि चेंज हो जाएंगे बच्चों। दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड्स में नंबर ऑफ कार्बन उतने नहीं होंगे जो कि इनिशियल थे, तो यहाँ पर कार्बन क्या होंगे, कार्बन नंबर्स जो हैं लेस देन Cn विद, ठीक है, 1 एसिड, किसी एक एसिड में अगर आप कार्बन देखेंगे तो लेस देन Cn है, ओके। तो यहाँ तक बात समझ गए होगी कि हम प्राइमरी अल्कोहल सेकेंडरी अल्कोहल से किस तरह का ऑक्सीडेशन बताना है। अब हम आ जाते हैं टर्शरी अल्कोहल, ओके। टर्शरी अल्कोहल नॉर्मल कंडीशन में जो है, ऑर्डिनरी कंडीशन में ये ऑक्सीडाइज नहीं होते नॉर्मली, बट इनके लिए बहुत ही हाई टेम्परेचर प्रेशर इनकी जरूरत होती है, तब जाके ये ऑक्सीडाइज होते हैं। तो देखो बच्चों हम ऐसा लेंगे CH2 सपोज CH2, ओके, यहाँ है COH, यहाँ पर हो गया CH2 में ऐसे लिखूंगा, 3 बहुत है, ये हो गया, और एक है RCH2O, ये क्या है, टर्शरी अल्कोहल, ओके। इसका ऑक्सीडेशन हम कराएंगे वही KMnO4 प्लस H2SO4, ओके, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंडीशन, हाई टेम्परेचर। ध्यान रखें कि ये यही कंडीशन हो और एक नॉर्मल टेम्परेचर हो तो ये इजीली ऑक्सीडाइजेशन नहीं होती, इनके लिए हाई टेम्परेचर की जरूरत है। तो यहाँ से देखें कि यहाँ से पहले बड़ा एल्काइल ग्रुप हटेगा, फिर उसके बाद और बड़ा छोटा, उससे लास्ट में। यहाँ पर हमारे पास एक तो बन जाएगा, यहाँ पर आप देखें कि ये सपोज ये है तो CH2COOH प्लस, अब आपके पास जो कीटोन बना CH2CH2COORCH, तो यहाँ Cn कार्बन थे, अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जो कार्बन है वो लेस देन क्या हो गए, Cn पर मॉलिक्यूल विद पर मॉलिक्यूल, ओके। अब ये जो कंपाउंड है बच्चों, इसको आप ऐसा लेंगे RCH2 CH डबल बॉन्ड यहाँ OH RCH, ओके। बस फिर वही मैंने जो बताया कि यहाँ से ब्रेक करें, 2 ऑक्सीजन इसके साथ 1 ऑक्सीजन इसके साथ। तो यहाँ पर आप देखें कि ये जो बड़ा ग्रुप था वो का फूल लगेगा फिर, और ये चेंज हो जाएगा RCOOH, ये हो गया इसका कार्बन, प्लस यहाँ क्या आ जाएगा बच्चों, RCH2 COOH, ये जो कार्बन है वो इसके साथ है। तो ये बड़ा एल्काइल ग्रुप था, ये छोटा एल्काइल ग्रुप, तो छोटा एल्काइल ग्रुप के साथ यही ओरिजिनल CO ग्रुप रहेगा। तो यहाँ पर भी कार्बन आप देख रहे हैं कि जो कार्बन है लेस देन Cn विद ईच कार्बोक्सिलिक एसिड, ओके। तो ये है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर के साथ ऑक्सीडेशन। अब देखो बच्चों कुछ और भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर हैं, ओके, उनको भी हम देख लेते हैं कि वो कौन कौन से स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर हैं। तो एक और होता है, जैसे कि आप देखोगे एक है CrO3 प्लस H2O, ओके, ये है जोन्स रिएजेंट, एक तो ये ले सकते हैं, या फिर है H2CrO4, ओके, ये भी एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर है।
या CrO3 प्लस H2SO4 प्लस H2O, ये भी एक स्ट्रॉन्ग, ये भी इसी तरह का ऑक्सीडाइजर है। ठीक है, तो यहां ध्यान रखना ये वाले जो ऑक्सीडाइजर हैं ये RCH2OH, ये अगर ऑक्सीडाइजर है, ये सॉरी अल्कोहल है, और इनमें से सपोज CrO3 प्लस H2O या CrO3 प्लस H2SO4 या H2CrO4, इनमें से किसी का भी यूज किया जाए, इसको ये चेंज कर देते हैं RCOOH। अगर हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल है इस तरह से CHOH, तो यही ऑक्सीडाइजर होंगे, चेंज होगा RC डबल बॉन्ड R, और R3COH यही ऑक्सीडाइजर हो, तो नो ऑक्सीडेशन। समझ गए ना? आप इस ऑक्सीडाइजर का या इसका यूज कर रहे हैं या इसका यूज कर रहे हैं, तो आप देखोगे कि जो CH2OH है उससे किसमें चेंज हो जाएगा बच्चों? कार्बोक्सिलिक एसिड में। अगर ये ऑक्सीडाइजर लिया गया है, मतलब ये अल्कोहल सेकेंडरी, मतलब ये है 1 डिग्री, ये है 2 डिग्री और ये है 3 डिग्री, तो इस तरह से 3 ऑक्सीडेशन याद रखना। ओके, अभी मैं एक साथ 10-12 रिएक्शन दूंगा, आप उसको कंप्लीट करोगे। ओके, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट। ओके, अब हम नेक्स्ट माइल्ड ऑक्सीडाइजर लेंगे। क्या लेंगे बच्चों? यहां पर ऑक्सीडेशन विद माइल्ड ऑक्सीडाइजर। ओके, तो यहां पर हम देखते हैं कि ये कौन कौन से माइल्ड ऑक्सीडाइजर है। देखो बच्चों, एक तो होता है PCC, पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। ओके, अभी मैं इसका फॉर्मूला लिख दूंगा। दूसरा होगा PDC, ये है पाइरिडीनियम डाइक्रोमेट। ये है, इसमें ये दो पहले ऑक्सीडाइजर थे, इनका क्या फर्क है? अगर हम इन ऑक्सीडाइजर्स का यूज करते हैं, ठीक है, तो क्या होगा? इसमें ध्यान रखें कि डबल बॉन्ड नॉट अफेक्टेड। ओके, जबकि इससे पहले जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर है वो डबल बॉन्ड को टोटल ऑक्सीडाइज कर देता है। अभी आपने देखा था, हमने डबल बॉन्ड बना के ऑक्सीडेशन बताया। तो यहां ध्यान रखना है कि RCH2OH, PCC और PDC, इन किसी का भी यूज करोगे, यहां आ जाएगा RCHO, और R2CHOH, PCC और PDC R2C, R3COH, PCC, EDC, नो ऑक्सीडेशन। ओके, आप देखोगे कि हम यहां पर इनका यूज करेंगे तो ये जो है ऑक्सीडाइज नहीं होंगे। देखो आप PCC, PDC है क्या है? ओके, तो ये है ClCrO3 माइनस। ओके बच्चों, ये क्या है? प्रीडीनियम क्लोरोक्रोमेट, ये है PCC, और यहां पर NH प्लस होल ट्वाइस Cr2O7, ये जो है ये है PDC। तो इतना सा ध्यान रखना है कि प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में, सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में, टर्सरी का ये ऑक्सीडेशन नहीं करते। सपोज हम यहां ले CH3CH2OH, ओके, PCC, तो हमारे पास आ जाएगा CH3CH2O की जगह हो जाएगा क्या? CHO, और CH3 होल ट्वाइस CHOH, PCC, तो हो जाएगा CH3 होल ट्वाइस C। यहां तक समझ गए? आप इसे नोट करें। अब देखो बच्चों, और भी हम आ जाते हैं जो माइल्ड ऑक्सीडाइजर है, इनमें से नेक्स्ट है MnO2। ओके, MnO2, ये इसका ऑक्सीडेशन हम देखेंगे कि ये किस तरह से ऑक्सीडाइज करता है। ध्यान रखें कि 1 डिग्री एंड 2 डिग्री, ठीक है, एलाइल अल्कोहल
एंड 1 डिग्री 2 डिग्री, ठीक है, बेंजाइल अल्कोहल। इनका ऑक्सीडेशन करता है कार्बोनाइल कंपाउंड, ठीक है, विदाउट अफेक्टेड डबल बॉन्ड। समझ गए बच्चों कि द्विबंध को प्रभावित किए बिना कार्बोनिल में बदलता है। देखो कैसे, सपोज ये है CH2 डबल बॉन्ड CH2OH, ये है 1 डिग्री एनाइल अल्कोहल, ओके, इसको ऑक्सीडाइज कर देगा CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पर हम ऐसा ले लें, ये 2 डिग्री एनाइल अल्कोहल MnO2, ओके, तो ये है MnO2 के साथ, तो ये होगा CH2 डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ क्या रहेगा, ओके, C6H5 CH2OH 1 डिग्री बेंजाइल अल्कोहल, इसका ऑक्सीडेशन MnO2 से क्या बन जाएगा बच्चों, C6H5 CHO, ओके, और C6H5 CHROH 2 डिग्री, ओके, बेंजाइल अल्कोहल, इसको ऑक्सीडेशन MnO2 से करेंगे तो बनेगा C6H5 C डबल बॉन्ड OR। तो 1 डिग्री अलाइड 2 डिग्री अलाइड, इन अल्कोहल्स को आप देख रहे हैं एल्डिहाइड और कीटोन्स में चेंज कर रहा है, या बेंजाइल और 2 डिग्री बेंजाइल अल्कोहल्स, 1 डिग्री बेंजाइल अल्कोहल तो एल्डिहाइड इसमें, ओके, तो ये इस तरह से ऑक्सीडाइज्ड कर देता है उनको अल्कोहल्स को, किसमें, कार्बोनाइल कंपाउंड, ओके, तो यहां तक समझ गए होंगे। अब और नेक्स्ट देखो, और क्या हम ऑक्सीडाइजर रिएक्शन देखते हैं, एक होता है N2O4, ओके, N2O4, और इसमें हमें क्लोरोफॉर्म, इसको बोलते हैं बच्चों फील्ड्स रिएजेंट। तो ध्यान रखें ये केवल 1 डिग्री और 2 डिग्री, ये किसको बदल चेंज करता है बच्चों, कि 1 डिग्री 2 डिग्री जो बेंजाइल अल्कोहल्स, ओके, उनको चेंज करता है एल्डिहाइड और कीटोन, ओके। देखो जैसे लिखा है CH3, मतलब ये आगे आपने देखा C6H5 CH2OH C6H5 CHROH, तो इनका अगर ऑक्सीडेशन होगा तो C6H5 CHO, ऑक्सीडेशन C6H5 C डबल बॉन्ड OR, ओके, तो ये ऑक्सीडेशन होते हैं फील्ड रिएजेंट के साथ। तो यहां तक समझ गया। और देखते हैं अब और जो कुछ इंपॉर्टेंट ऑक्सीडाइजर हैं, जैसे कि कोलिन्स रिएजेंट हो गया, ठीक है, और आ जाते हैं कोलिन रिएजेंट्स, कोलिन रिएजेंट बच्चों, ये आता है CrO3 3D प्लस ये होता है और CH2 Cl2, ओके, ये है कोलिन्स रिएजेंट। तो ध्यान रखें ये भी क्या करता है, CH2OH को CHO में और CHOH इसको चेंज कर देता है इसमें कीटोन में। अब कॉपर, ठीक है, अगर कॉपर डस्ट और हीट का, ये भी एक ऑक्सीडाइजर है बच्चों, ध्यान रखें ये CH2OH को चेंज करता है CHO में, ओके, और CHOH को चेंज करेगा कीटोन में, और टर्शरी अल्कोहल है तो चेंज कर देगा एल्कीन में,
इसकी प्रेजेंस लगभग 300 डिग्री सेंटीग्रेड। पोलिस रेजेंट हो गया, ये हो गया पीसीसी, पीडीसी, मैंने ठीक है N2O4 बता दिया, MnO2 जितना बता दिया। इसके अलावा CrO3 प्लस एसीटोन, अगर इनकी प्रेजेंस ली है तो भी यहाँ पर CH2OH का, ओके, CHO में ऑक्सीडेशन, CHOH ये है तो CO में ऑक्सीडेशन। तो आप यहाँ इतना सा ध्यान रखना है शॉर्ट में, देखो बच्चों, कि आपको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर लेने हैं, ओके, कि ये है हमारे पास CH2OH और यहाँ पर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर, ठीक है, तो ये चेंज हो जाएगा COOH में, R2CHOH है, यही है तो बन जाएगा RCOOH प्लस, ओके, इसमें भी चेंज हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में, बस कार्बन चेंज होंगे प्लस अदर, ठीक है, COOH सपोज ये है, इस तरह से चेंज हो एक। और अगर आप माइल्ड ले रहे हैं, माइल्ड, ठीक है, माइल्ड ऑक्सीडाइजर हम यहाँ पर ले रहे हैं, माइल्ड ऑक्सीडाइजर, तो आपने देखा कि जो प्राइमरी अल्कोहल है उसको तो चेंज करना है RCHO में, सेकेंडरी अल्कोहल को चेंज करना है R2CO में, टर्शरी में कोई इफेक्ट, नो ऑक्सीडेशन। ओके, तो यहां तक आप समझ गए होंगे, आप इसे नोट करें। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं, एक होता है पर आयोनिक ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स, ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। देखो कैसे, आपको क्या ध्यान रखना है, CH2OH HiO4 से ऑक्सीडेशन कराएंगे तो ये चेंज हो जाएगा CH2O में, ओके, CHOH या CHO है, अगर आप इसका ऑक्सीडेशन HiO4 से कराएंगे चेंज हो जाएगा ये HCOOH, ओके, और C डबल बॉन्ड ऐसा है CO ग्रुप, और HiO4 से ऑक्सीडेशन कराओगे बच्चों तो ये चेंज हो जाएगा CO2 में। और इस तरह से एडजेसेंट पोजीशन में क्या ग्रुप्स हैं उन्हीं को ध्यान रखते हुए हमें इनके प्रोडक्ट्स देखने हैं, ओके। तो अब हम लेते हैं यहाँ पर, देखो यहाँ इतना सा ध्यान रखो, ओके, देखो मैं यहाँ पर एक मैकेनिज्म बता दूं, सपोज ये है CH2OH, ओके, CH2OH, कंपेयर करो CH2OH को CHO, ये यहाँ पर आपने ऑक्सीडेशन कराया, किससे कराया, HiO4 से, तो यहाँ से ये ग्रुप ब्रेक हो गया, CH2O प्लस CH2O, यहाँ तक बात समझ लेना आप। एक सपोज आपके पास ये है CHO और CH2OH, ओके, तो यहाँ पर और आगे हम इस तरह से ले लें कि ये है हमारे पास CH2O या CHOH, CH2OH। अब आप इससे कंपेयर करो CHOH और CHO, तो उसको तो फॉर्मिक एसिड में चेंज करना है, और CH2OH आपने यहाँ पर ऑक्सीडेशन कराया HiO4 से, क्या बन जाएगा, देखो ये चेंज हो जाएगा किसमें, HCOOH प्लस ये चेंज किसमें हो जाएगा बच्चों, HCOOH, और ये किसमें चेंज हो जाएगा, CH2O में। यहाँ पर समझ गए एक चीज। अब हम और भी आ जाते हैं, देखो आप कि आपके पास ग्लूकोज है सपोज, ओके, यहाँ पर आप ले लें CHO, CHOH, 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 CH2OH, आप यहाँ पर HiO4 ले लें। अब आप देख रहे हैं कि ये तो चार ये हैं, एक ये, इसको किस में चेंज करना है, HCOOH में, ये भी किस में चेंज हो जाएंगे बच्चों, 1 2 3 4, तो 4 HCOOH में, प्लस ये किस में चेंज हो जाएगा, CH2O में, तो 1, ठीक है, इस तरह से इसके प्रोडक्ट्स होंगे। अब सपोज यहाँ तक बात समझ गए ना कि ये ग्रुप हो चाहे CHOH हो या CH, उसको तो कन्वर्ट कर देना है आपको फॉर्मिक एसिड में, CH2OH को चेंज कर देना है CH2O में, और CO ग्रुप है तो उसे CO ग्रुप में, ओके। देखो अब आप और भी हम इस तरह से प्रोडक्ट्स देख सकते हैं
कि अगर हमारे पास फ्रक्टोज है तो हम क्या करें, CH2OH, C डबल बॉन्ड OH, CHOH, 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 CH2OH। ओके, अब यहाँ पर ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट्स पूछे गए हैं आपसे HiO4 के साथ। तो देखो बच्चों, ये ग्रुप यहाँ से ये और यहाँ, अब आप बिल्कुल समझ गए हो, ये किस में आ जाएगा, CH2O में। ओके, इस ग्रुप को आपने किस में चेंज कर दिया, CO2 में। इन तीन को किस में चेंज करना है आपको, 3HCOOH में, प्लस इस ग्रुप को, तो ये इसका प्रोडक्ट, और इस ग्रुप को CH2O में। समझ गए ना बात, कि किस तरह से ये एडजेसेंट पोजीशन के जो एल्कोहलिक ग्रुप हैं उनका ऑक्सीडेशन करता है। और देखो, और कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स ले लेते हैं। सपोज हमारे पास है CH2OH, CO एंड CH2OH। अब आप इसे ऑक्सीडाइज करना चाहें HiO4 से। ओके, तो यहां से आप देखो, इसको किस में चेंज करना है आपको, CH2O में। इसको किस में चेंज करना है, CO2 में। इसको किस में चेंज करना है, इसमें। तो यहां तक आप बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे, आप इनको नोट करते चलो। ओके, अब हम यहां आ जाते हैं कि हमारे पास यहां हो गई, समझ गए बात आपको। अब सपोज आपके पास ये है CH2OH, CHOH, CH2OH। यहां पर हमने लिया HiO4। तो देखो बच्चों, यहां से क्या प्रोडक्ट बनेगा, CH2O प्लस ये क्या हो जाएगा, HCOOH प्लस ये किस में चेंज हो जाएगा, CH2O में। समझ रहे हैं ना। तो इस तरह से आपको प्रोडक्ट का जो है देखना है कि क्या प्रोडक्ट्स बनते हैं, CHO, CH2OH, HiO4। तो देखो आप ये किस में चेंज करोगे, HCOOH में। इसे किस में चेंज करोगे, OH, सॉरी CH2O में। तो यहाँ तक आप आयोडिक ऑक्सीडेशन बहुत ही अच्छी तरह से समझ गए होंगे। और ये ऑक्सीडेशन सिन रिमूवल करता है हाइड्रोजन का या OH हाइड्रोजन का। तो देखो इसकी मैकेनिज्म देखो क्या, ठीक है, कि ये है CH2OH, CH2OH प्लस O डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, और ये क्या है बच्चों, OH। पहले ये रिमूव करता है, एक सिन एलिमिनेशन होता है बच्चों। क्या होता है इसमें, सिन एलिमिनेशन। क्या चेंज हो जाएगा, ये CH2O, CH2O। यहां पर आप देखो ये P से बॉन्डेड हो गया, डबल बॉन्ड O, OH प्लस H2O। और फिर यहां से बच्चों देखो ये इस तरह से होता है, यहां एक इलेक्ट्रॉन, यहां से एक इलेक्ट्रॉन, सॉरी यहां नहीं, ऐसे नहीं, 1 1 1 1, यहां से ब्रेक हो गया, तो चेंज हो गया CH2O प्लस CH2O प्लस H, ठीक है, iO3 HiO3। कहीं फास्फोरस हो गया हो बच्चों, तो ध्यान रखें वहां I ही है। ओके, मैंने कहीं गलती से P लिख दिया हो तो आप वहां पर I ही देखें। तो ये बन गया HiO4, ठीक है। तो HiO4 से HiO3 बन गया। यहां तक आप समझ गए होंगे। तो ये है किसके साथ ऑक्सीडेशन बच्चों, HiO4। अब एक और बता दूं, हैलोफॉर्म रिएक्शन, हैलोफॉर्म रिएक्शन। ओके, हैलोफॉर्म रिएक्शन में आपको क्या है कि CH3 C डबल बॉन्ड OR, यहां पर चाहे C6H5 हो, कोई भी ग्रुप। ओके, सॉरी यहां पर हमें OH और H, यहां पर है जैसे कि आयोडीन और NaOH या CaOH होल ट्वाइस प्लस आयोडीन Cl2, ऐसे यहाँ पर Cl2 ले सकते हैं। तो यहाँ पर जो है एक ग्रुप जो R है वो किसमें चेंज होगा बच्चों, और ये जो ग्रुप है वो किसमें चेंज हो जाएगा, CH3। अब इसकी क्या मैकेनिज्म है, हम डिटेल में हैलोफॉर्म रिएक्शन लेंगे। अभी हमें सिर्फ अल्कोहल का बताना है कि अगर अल्कोहल में कोई मिथाइल सेकेंडरी पोजीशन में OH है तो ध्यान रखें उसका ऑक्सीडेशन किसमें कर देना है आपको, एक हैलोफॉर्म में। ओके, तो फिर से ध्यान दें कि HiO4
से ऑक्सीडेशन में आप देख रहे हैं सारे प्रोडक्ट्स बताए। सेकेंडरी में आपको अच्छी तरह से देखना है कि क्या क्या प्रोडक्ट, सॉरी जो माइल्ड ऑक्सीडाइजर हैं उनसे क्या ऑक्सीडेशन हो रहा है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर हैं उनसे क्या ऑक्सीडेशन हो रहा है, हाइड्रोजन डिहाइड्रोजनेशन कराया गया है कॉपर डस्ट की प्रेजेंस में तो क्या प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, मैंने सब कुछ बता दिया अल्कोहल्स में। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस लिख रहे हैं, आप उन्हें कंप्लीट करो। अब देखो बच्चों, अब मैं आपको जितने भी अभी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स बताए हैं उनके रिस्पेक्ट में आप कौन कौन सी रिएक्शंस हो सकती हैं और उनको आपको प्रोडक्ट डिटरमाइन करना है। तो ये मैंने कुछ रिएक्शंस लिखी हैं। जैसे फर्स्ट है ये, मैं आपसे हिंट दे रहा हूँ, आप इनको स्वयं कंप्लीट करोगे। यहाँ देखो आप ठीक है, डबल बॉन्ड CHOH एक एलाइनिक ग्रुप है। अगर आप KMnO4 H2SO4 से ऑक्सीडाइज करोगे तो इस ग्रुप को इसको COOH में और इसे इसमें चेंज कर दोगे आप, ठीक है। यहाँ से आप देखोगे COOH और ये कीटोनिक ग्रुप है, इसको भी ऑक्सीडाइज करोगे। ओके, अब आपको सेकेंडरी अल्कोहल ऑक्सीडेशन में बता चुका हूँ। MnO2 से कराओगे तो केवल इसको CO में चेंज करना है। N2O4 और CHCl3 फील्ड रिएजेंट में तो ये एक बेंजाइलिक अल्कोहल हो गया, इसको CO एल्डिहाइड में हो जाएगा, MnO2 में एल्डिहाइड में हो जाएगा, PCC में एल्डिहाइड में हो जाएगा, KMnO4 H2SO4 से COOH में चेंज हो जाएगा। ओके, यहाँ चले जाएं, पहले आप इसको देखोगे, ये है सेकेंडरी अल्कोहल और CH3 CaOCl2H2 हेलोफॉर्म रिएक्शन है, ऐसे आप प्रोडक्ट में चेंज कर दोगे, बन जाएगा। PCC से भी चेंज कर दोगे, इससे चेंज कर दोगे। ओके, ठीक है, इस तरह कीटो ग्रुप आ जाएगा। इसमें आप देखोगे ये है एलाइनिक ग्रुप, इसके एक तरफ है CH2OH और एक तरफ CH2CH2H। MnO2 में ये सिर्फ ऑक्सीडाइज होगा, PCC में दोनों ऑक्सीडाइज होंगे, KMnO4 H2SO4 और हीट करेंगे। ओके, तो दोनों को COOH में चेंज कर देना है। यहाँ पर आ जाए, फिर यहाँ आ जाए आप KHO से रिएक्शन कराओगे एक्वस मीडियम में, पहले OH आएगा फिर आप इसे हेलोफॉर्म रिएक्शन दे देना। यहाँ पर ये है ईथर, ऑक्सीडाइज कराओगे मतलब हाइड्रोलाइज कराना है, यहाँ पर हाइड्रोलाइज होगा तो ये बनेगा एथाइल अल्कोहल, फिर आप हेलोफॉर्म रिएक्शन कराओगे। यहाँ पर आप देखो कोल्ड KMnO4 केवल और केवल सेकेंडरी और प्राइमरी को ही ऑक्सीडाइज करता है, टर्सरी में इफेक्ट नहीं डालेगा, तो ये कीटो में चेंज हो जाएगा। और कोल्ड KMnO4 CH2OH को COOH में चेंज कर देता है, तो यहाँ COOH, यहाँ CO और इसको चेंज नहीं करोगे। PCC में ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ये ऑक्सीडाइज होगा, ये ऑक्सीडाइज नहीं होगा। Cu की प्रेजेंस में आपको देखोगे ये कीटोन में, ये एल्डिहाइड में और यहाँ एल्कीन आ जाएगी, क्योंकि टर्शरी। ओके, यहाँ तक समझ गए। इसी तरह आप इसमें देखोगे अच्छे से कि कौन बेंजाइलिक ग्रुप है, कौन एलाइनिक ग्रुप है और ऑक्सीडेशन। यहाँ आप देखें ये एलाइनिक OH है, MnO2 से ऑक्सीडाइज हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर एलाइनिक OH नहीं है, इसलिए MnO2 से रिएक्शन नहीं होगी, बट इनसे रिएक्शन हो जाएगी। KMnO4 पहले OH का एडिशन कराओगे, KOH बेयर रिएजेंट है बच्चों यहाँ पर, ठीक है, कोल्ड कंडीशन में, तो यहाँ पर आप पहले इसको OH को ऐड कराओगे सिन, फिर इससे ऑक्सीडाइज कराओगे। आप देखोगे टर्शरी और सेकेंडरी समझ में आ जाएगा कि सेकेंडरी को चेंज करना है। यहाँ पर वही हेलोफॉर्म रिएक्शन है, पहले आप इसे ऑक्सीडाइज करोगे एल्डिहाइड में, तो यहाँ OH छोड़ दोगे, फिर इसको भी ऑक्सीडाइज करोगे, तो 2 मोल्स एल्डिहाइड के मिल जाएंगे और एक अमोनिया। यहाँ पर आ जाओ आप, तो MnO2 में आप देखोगे तो ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा MnO2 से, बट ये ऑक्सीडाइज नहीं होगा। यहाँ पर आ जाए HiO4 से रिएक्शन, तो ये ऑक्सीडाइज नहीं होगा, ये ऑक्सीडाइज नहीं होगा HiO4 से, क्यों? क्योंकि बीच में CH2 होगा, लेकिन इससे ऑक्सीडाइज हो जाएगा। हीट करना है आपको, इसको कोल्ड नहीं है KMnO4, हीट, ठीक है, डायस्ट्रिक कंडीशन में है। और PCC या PDC से आप समझ लोगे, ये सिस ट्रांस में है। HiO4 केवल सिन एलिमिनेशन कराता है H का, ठीक है, तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर होगा या नहीं। यहाँ पर HiO4 से सिन एलिमिनेशन, यहाँ पहले OH ऐड करोगे, फिर HiO4 से रिएक्शन कराओगे, यहाँ पर भी HiO4 से रिएक्शन कराना। तो कुल मिला के ये रिएक्शंस आपको कंप्लीट करनी है, जो मैंने आपको टोटल अल्कोहल का ऑक्सीडेशन बताया, जिसके बेस पर आपको, तो आज हमने लिया है अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से रिलेटेड। अब हम इसके आगे एल्डिहाइड कीटोन्स के ऑक्सीडेशंस को देखेंगे, फिर एल्केन, एल्कीन, एल्काइंस की ऑक्सीडेशन, बेंजीन के ऑक्सीडेशन, इन सबको डिस्कस करेंगे। ओके, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, नमस्कार, थैंक यू।